बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो सेशन है पोस्ट मैरिज गाइडेंस के ऊपर है। हमारी एक सीरीज़ चल रही है पेरेंटिंग, जिसमें हम बच्चों की तरबियत के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्री मैरिज काउंसलिंग या गाइडेंस कह सकते हैं। प्री मैरिज के साथ साथ पोस्ट मैरिज काउंसलिंग या गाइडेंस पे हमारी सीरीज़ चल रही है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है पोस्ट मैरिज गाइडेंस। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूँ वो है माँ बाप। अक्सर शादी के बाद हमें जो है अपने घर से अलग होना पड़ता है किसी भी रीज़न से। मे बी वो रीज़न ये हो सकता है कि हमारे छोटे भाई की शादी हो रही होती है, घर छोटे होने की वजह से हमें उस रीज़न से भी हम अपने घर से अलग हो जाते हैं। या फिर कहीं ना कहीं हमें जो है हमारा घर बहुत छोटा होता है, जिसमें 1 BHK होता है या फिर 1 RK होता है, 1 रूम किचन होता है, जिसकी वजह से भी हमें जो है अपने घर से अलग होना पड़ता है। गांव में आपने देखा होगा कि गांव में पूरी फैमिली एक साथ रहती है, क्योंकि गांव का जो घर होता है ना मोस्टली जो है ना वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर बात करूँ मुंबई की या शहर की, तो जो घर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है घर से कहीं ना किसी रीज़न से जो है अलग हो जाना पड़ता है। बहरहाल टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो है ना वो है माँ बाप के ऊपर। जब भी हम अपने घर से जब अलग होते हैं, यानी हम एक पेड़ से एक तना शाख जो होती है ना वो अलग हो रही होती है। पेड़ जो होता है ना वो माँ बाप होते हैं, चाहे वो सूखा हुआ पेड़ हो, चाहे वो सब्ज़ादार पेड़ हो, लेकिन पेड़ तो पेड़ होता है। वो जहाँ भी होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। वो इस बात की दलील होती है, अलामत होती है कि कोई आपके साथ है। तो जब आप घर से जब अलग हो रहे होते हैं या हम अपने घर से अलग हो रहे थे, तो हम जो है अपने ऊपर जो साया होता है ना, पेड़ का जो साया होता है, या फिर हमारे ऊपर जो छत होती है ना, उससे हम दूर हो रहे थे। घर से अलग होने के बाद जब 6 महीने गुजरते हैं, 7 महीने गुजरते हैं, फिर उसके बाद 1 साल गुजरते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है कि मेरे सर पर तो साया ही नहीं है। मेरे सर पे तो वो पेड़ का जो साया होता था हर तरह से, वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि मेरे माँ बाप ना होने की वजह से मेरे घर में जो है एक मेरा घर है ना वीरानिया नज़र आ रही है। मेरे घर में ना मेरा जो घर है ना वो कब्रिस्तान से भी बदतर नज़र आ रहा है। कब्रिस्तान में भी तो लोग रहते आजू बाजू में जो है सोए हुए रहते हैं, लेकिन जो माँ बाप ना रहने की वजह से जो है वो भी नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से जो है ना हमारे घर में जो है ना रौनक नज़र नहीं आती है। तो क्या करना है हमें कि अपने माँ बाप से दूर रहना बहुत तकलीफ दे अमल होता है। अपने माँ बाप को से दूर रहना और अपने माँ बाप को याद करना, ये भी एक वो होता है कि क्या दिन होते थे यार। जब मेरे माँ बाप होते थे, जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आते थे, तो मेरे माँ बाप मुझे देखते थे और बोलते थे कि बेटा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आज तो मैं अलग हूँ, मेरे माँ बाप तो मुझे देख भी नहीं पा रहे, मेरे माँ बाप तो मुझे है भी नहीं, जिसकी वजह से वो मुझे समझ नहीं पा रहे। भले ही हमारे पास पैसे हो ना हो, माँ बाप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से दिल रखने के लिए भी पूछ लेते हैं। माँ बाप को बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि जब माँ बाप हमारे सामने होते हैं ना तो वो हमारी फ़िक्र करते हैं, देखते हैं, और कुछ नहीं हो सकता ना उनसे, तो वो कहीं ना अल्लाह से रुजू हो जाते हैं, रच कर दुआएं करते हैं अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह मेरे बच्चे बहुत बीमार है, मेरे बच्चे जो है बहुत परेशान है, कारोबार से परेशान है, हर तरीके से परेशान है, या अल्लाह मेरे बच्चे के रास्ते खोल दे, मेरे बच्चे के दरवाजे खोल दे। तो माँ बाप जो होते हैं ना उनकी हर तरह से जो है वो हमें साया का काम देना शुरू कर देते हैं। एक पेड़ की तरह हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करें? अब हमारे माँ बाप से तो हम दूर हो गए, तो हमें करना क्या है? हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि अपने माँ बाप से ना जाके कहे कि माँ बाप, जब आपका घर मोस्टली हो सकता है कि आप जिस वजह से भी घर से मतलब दूर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता होगा, जिसके वजह से आप सेट नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही आप सेट हो जाते हैं, तो आप अपने माँ बाप से कहिए कि अम्मी मेरे घर में आप कोई तकलीफ़ नहीं है, आप मेरे घर में रहिए, महीने 2 महीने 6 महीने रहिए। आप तो अभी यहाँ रह रहे हैं, छोटे भाई लोग हैं, उनके साथ तो रह ही रहे, कई सालों से रह रहे, चलिए ना मेरे साथ भी रहिए मेरे साथ। तो माँ बाप अगर कहते हैं कि नहीं बेटा मैं नहीं रह पाती किसी रीज़न से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर ऊंचाई पर होता है, 4 माले 5 माले की बिल्डिंग होती है, लिफ्ट वगैरह होती नहीं है, जिसकी वजह से माँ बाप एज होने की वजह से भी नहीं चल पाते। तो माँ बाप अगर उस रीज़न से भी आपके घर पे नहीं आ रहे, तो आप उन्हें इशरार कीजिए कि अम्मी अबो अगर आप 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना नहीं रह सकते, तो कम से कम 3 दिन 4 दिन के लिए मेरे घर में आइए। तो अगर वो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा मैं उस वजह से भी नहीं आ सकती, तो छोटे छोटे जो बहनें हैं उनको खाना कौन बना के देगा, या उनके लिए वो कौन करेगा, बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप क्या करिए, अगर ये सब की वजह से भी आपके जो माँ बाप आपके साथ नहीं रह पा रहे, तो हमें करना ये है कि हमें ना कम से कम हर हफ्ते एक रूटीन बना ले अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ में अपने माँ बाप के घर जाएँ और वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रहे। आज हमारा मामूल ये हो गया ना, हम इतने बिजी कारोबार में हो गए ना कि हमें संडे के दिन भी छुट्टी नज़र नहीं आती है। हमें जो है ना संडे भी ना काम दिखाई देता है, पैसा 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 पैसा, हर वक्त पैसा दिखाई देता है। लेकिन याद रखें जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे ना, ये पैसे ना आपको ना काटने लगेंगे। ये पैसे ना आपको उस वक्त ना आपके माँ बाप के साथ जो वक्त गुजारा वो आपको नहीं दे सकते। मनी गिव एवरीथिंग बट मनी कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस। आप इस बात को ध्यान रखें।
तो आपको करना ये है कि हफ्ते में एक दिन, जो भी आपका कितना भी कारोबार छोटा है, लेकिन माँ बाप से बड़ा कारोबार कोई नहीं है। माँ बाप से बड़ी पैसे के अगर कंपैरेटिव करो ना, तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो आपको हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक दिन निकालना है, और स्पेशली वो हफ्ते में एक दिन अपने माँ बाप के घर चले जाइए और उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ बिताएं। उनको कहीं ना कहीं खाने के लिए लेके जाए, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ट्रीट दीजिए, उन्हें क्या पसंद है वो लेकर जाए, और माँ बाप के साथ पूरा वक्त दीजिए। यकीन जानिए आपका पूरा हफ्ता, पूरा महीना जो है ना, बहुत बेहतरीन गुजरेगा। और इसके साथ साथ में आपके अंदर एक नई डेवलपमेंट आएगी, आपके अंदर एक नई खुशी आएगी, हैप्पीनेस आपके अंदर आना शुरू होगा। हैप्पीनेस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी है मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है मुझे कि मेरे इस वीडियो से इस कॉम को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। ये जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।